यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, देखो 80 90 100, यहाँ पे ब्रेकिंग की और साथ में गियर डाउन भी कर दिया। और उसके बाद हेलो थर्ड गियर, रुक गए नहीं रुक गए। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में जो हाई स्पीड ब्रेकिंग करना सीखेंगे। हाई स्पीड पे आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग किस तरह से करनी है, इमरजेंसी में आपको गाड़ी को किस तरह से रोकना है, ठीक है। पहले क्लच दबाना चाहिए फिर ब्रेक, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी को किस तरह से निकालना है। मेरे सामने एक ट्रक लगा हुआ है और यहाँ पे गाड़ी को किस तरह से निकालना है। मेरा बी पिलर देखो ट्रक से बिल्कुल हिट कर रहा है, तो ऐसी जगह पे आपको गाड़ी को किस तरह से निकालना है, किस तरह से जजमेंट करनी है। देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक मैंने ऑन कर दी। यहाँ पे मुझे स्टीयरिंग को निकालना है। देखो अगर मेरा स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा निकल गया ट्रक के राइट व्हील से, ठीक है, तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। राइट साइड स्टीयरिंग किया, ठीक है, राइट साइड का इंडिकेटर देगा। देखो क्या करना है, देखो स्टीयरिंग, देखो अभी मेरा स्टीयरिंग निकल गया। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्टीयरिंग निकल गया। तो सीधा सीधा लेके जाऊंगा मेरा, ये देखो कितने क्लोज से भैया गाड़ी निकल गई। सेकंड गियर लगा दिया। देखो अब मेन आता है कि वीडियो जो टॉपिक है, देखो हाई स्पीड ब्रेकिंग करने के लिए आपको क्या करना है। देखो जब भी आपकी गाड़ी जो है हाई स्पीड पे है, 40 से जैसे ऊपर है, ठीक है, तो 40 से जितनी भी ऊपर होगी, जैसे ही आपकी गाड़ी थर्ड गियर से मतलब थर्ड गियर पे चल रही है, फोर्थ पे चल रही है, फिफ्थ पे चल रही है, ठीक है, हाई स्पीड पे आपको क्या करना है। बिगिनर क्या गलती करते हैं, पहले वो क्लच दबाते हैं उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पता क्या होता है, गाड़ी जैसे आप क्लच दबा दोगे उसके बाद ब्रेक लोगे तो गाड़ी जो है रुकने में डिस्टेंस लेगी, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले क्लच नहीं दबाना हाई स्पीड में, पहले आपको जो है ब्रेक करनी है। उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 20 आ जाएगी, उसके बाद आपको जो है क्लच को दबाना है, ठीक है, उसके बाद गियर डाउन करना है, ठीक है। और दूसरा, एकदम से कोई अचानक से सामने आ जाता है, तब आपको जो है मतलब तब उस सिचुएशन तो आप जो है ब्रेक नहीं दबा सकते। तब आपको जो है तुरंत क्लच और जो है ब्रेक जो है एकदम से दबानी है और एकदम से जो है गियर को डाउन कर देना है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन करके देखते हैं किस तरह से करनी है। पर ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी मतलब आप जो है गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है और किसी कारण से आपको गाड़ी को रोकना पड़ा, तो पहले ब्रेक दबाना। जैसे ही गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी उसके बाद आपको जो है क्लच दबाना है और उसके बाद गियर डाउन करना है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में इमरजेंसी कोई एकदम से सामने आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है। देखो वहाँ पे आप क्या करोगे, पहले ब्रेक लगाओगे और एकदम से क्लच दबा के गियर डाउन कर दोगे। तो वहाँ उससे क्या होगा, जैसे गियर डाउन करोगे ना आपको इंजन ब्रेकिंग मिलेगी और गाड़ी आपके कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें करके देखते हैं। देखो अभी मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर पे चल रही है, देखो 40 गाड़ी को खींचते हैं, देखो 60 फोर्थ गियर। देखो यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, किस तरह से रोकना है, ब्रेकिंग की, और देखो गाड़ी 20 की स्पीड पे आ गई, देखो सेकंड गियर कर दिया। ये सही तरीका रोकने का, देखा। और मैं मिरर पीछे चेक भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर से सेकंड गियर, थर्ड गियर लगा दिया, 40 क्रॉस कर गई गाड़ी, हेलो 60, हेलो चलो। यहाँ पे देखो अब गाड़ी को रोकना है, लेफ्ट साइड इंडिकेटर दे दिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड करके देखेंगे। देखो यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, तो पहले ब्रेकिंग की, देखो जैसे गाड़ी की स्पीड 20 आ गई, 1000 RPM के आसपास आ गए, सेकंड गियर कर दिया। देखो रुक गई गाड़ी, नहीं रुक गई, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, कोई इमरजेंसी में किस तरह से रोकना है, ठीक है। और इससे ना आपकी हाई स्पीड पे गाड़ी रुक जाएगी। देखो अब 100 के आसपास करके देखते हैं। देखो चलो, यहाँ पे ना रोड का थोड़ा काम चल रहा है तो उसकी वजह से देखो यहाँ पे गाड़ी को रोकना है। देखो 80 90 100, यहाँ पे ब्रेकिंग की और साथ में गियर डाउन भी कर दिया। और उसके बाद हेलो थर्ड गियर, रुक गई नहीं रुक गई। देखो फिर से 60 फोर्थ गियर, 80 90, देखो पीछे कुछ नहीं है, ब्रेकिंग की और एक से जैसे देखो गियर डाउन कर दिया और उसके बाद क्लच को छोड़ दिया। रुक गए कि नहीं रुक गए। जैसे ब्रेकिंग कर रहा हूँ, जैसे स्पीड कम हो रही है मैं गियर डाउन कर दे रहा हूँ। देखो फिर से थर्ड गियर, लो 70 80, देखो ब्रेकिंग की, पीछे देख लिया और एकदम से क्लच दबा के गियर डाउन और क्लच को छोड़ दिया। देखो रुक गई गाड़ी कि नहीं रुक गई। देखो ये इमरजेंसी में रोकने का जो है तरीका, ठीक है। देखो फिर से थर्ड गियर, और दूसरा देखते हैं आप किस तरह से जो है नॉर्मल किस तरह से रोकनी है। लेफ्ट साइड आगे देखो 60 की स्पीड, फिफ्थ गियर 80, ब्रेकिंग करते गए स्पीड जो है 20 के आसपास आ गई। आप क्लच दबाया और सेकंड गियर कर दिया। क्या किया,
फिफ्थ गियर में गाड़ी चलती है 80 के आसपास, ब्रेकिंग करते गए जैसे ही गाड़ी जो है 20 के आसपास आ गई, आपको क्या करना है, क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लेना है। फिफ्थ गियर से डायरेक्ट जो है सेकंड गियर लगा लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे डाउन हिल है तो क्या करेंगे, चलो ऑटो जो है हमारे लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसको पास देंगे पहले। चलो थर्ड गियर, चलो अब आगे जो है ना डाउन हिल आ रही है, तो देखा डाउन हिल पे आपको जो है, ठीक है, डाउन हिल पे भी ना बिगनर गलती करते हैं कि पहले क्लच दबाना है या ब्रेक, ठीक है, वो भी देख लो आप। अभी गाड़ी थर्ड गियर पे है, फोर्थ गियर लगा लिया। देखो हमेशा ध्यान रखो जी, फर्स्ट और सेकंड गियर पे आपकी गाड़ी चल रही है ना, तो आपको गाड़ी को रोकने के लिए पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक लेनी है, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे चल रही है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी गाड़ी 30 से ऊपर होगी तो पहले आप जो है हमेशा ब्रेक दबाएंगे। जैसे गाड़ी आपकी 20 की स्पीड आ जाएगी उसके बाद आपको क्लच दबाना है। देखो यहाँ पे डाउन स्टार्ट होगी, थर्ड गियर लगा लिया। देखो यहाँ पे गाड़ी को स्लो करना है, ठीक है, तो सिंपल ब्रेकिंग करूंगा, ना कि क्लच लूंगा, क्लच दबा के लूंगा। देखो क्लच दबा के ब्रेक ले रहा हूँ तो ब्रेक जो है मुझे ज़्यादा दबाने पड़ रही है। देखो क्लच को छोड़ दिया, अब मुझे हल्की हल्की ब्रेकिंग करनी है। देखो क्लच छोड़ के ब्रेकिंग करनी है आपको, ठीक है। देखो अगर मुझे गाड़ी को यहाँ पे रोकना है, देखो 40 के आसपास चल रही है, गाड़ी को रोकना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, ब्रेकिंग की, और जैसे गाड़ी की 20 स्पीड आ गई उसके बाद सेकंड गियर और उसके बाद न्यूट्रल, गाड़ी रुक गई। ये गाड़ी को सही तरीका डाउन हिल पे रोकने का, ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, इंडिकेटर 1, थर्ड गियर लगा लिया। चलो देखो थर्ड गियर लग गया, अब यहाँ पे मैंने फोर्थ गियर लगा लिया। देखो फोर्थ गियर आ गया। अब मैंने क्या बताया, जैसे ही गाड़ी थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे है तो आपको क्या करना है, गाड़ी को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ब्रेकिंग करनी है। ब्रेक से आपको गाड़ी को स्लो करना है, और जब आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी 20 के आसपास आएगी तब आपको क्या करना है, क्लच दबाना है और सेकंड गियर कर लेना है, ठीक है। और डायरेक्ट कर सकते हो, फोर्थ से सेकंड आ सकते हो। फोर्थ से ये नहीं है कि आपको फोर्थ से पहले थर्ड आना है उसके बाद सेकंड आना, नहीं, सबसे पहले आप ब्रेकिंग करो, और ब्रेकिंग करने के बाद जैसे ही आपकी गाड़ी जो है स्लो हो जाएगी तो आपको क्या, फोर्थ से डायरेक्ट थर्ड पे आ सकते हो, सॉरी सेकंड पे आ सकते हो, फिफ्थ से सीधा फर्स्ट गियर भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो फोर्थ गियर है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थर्ड गियर कर लूँगा क्योंकि रास्ता यहाँ पे ख़राब है, ठीक है। जब भी गाड़ी मेरी थर्ड गियर पे चलेगी या फोर्थ गियर पे चलेगी तो मुझे ब्रेकिंग करने के लिए जो है पहले सिर्फ ब्रेक दबानी है, ठीक है। क्लच को नहीं दबाना है, क्लच को पकड़ना भी नहीं है, ठीक है, क्लच के ऊपर पाँव में नहीं रखना है। देखो यहाँ पे रास्ता ख़राब है, थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है। यहाँ पे जब गाड़ी की स्पीड थोड़ा बिल्कुल कम हो जाएगी ना, तब मुझे सेकंड गियर लगाना है, तब मुझे क्लच दबा के ब्रेक लगानी फिर। देखो रास्ता बिल्कुल ख़राब है, क्लच दबा लिया, अब यहाँ पे क्लच दबा के ही ब्रेक लगेगी। देखो क्योंकि कौन सी स्पीड आगे, कौन सा गियर लगा, सेकंड गियर लगा हुआ, मैंने बताया था थर्ड फोर्थ गियर पे सिर्फ ब्रेक दबानी है। पर जैसे ही आपकी गाड़ी सेकंड या फर्स्ट गियर पे चलती है तो आपको तो पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक करनी है, ठीक है। अगर आप स्लो स्पीड में पहले ब्रेक दबाते हो उसके बाद क्लच दबाते हो तो आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी पहले से ही स्लो है और आप जो है ब्रेक से और स्लो कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड गियर में पहले क्लच दबाओ उसके बाद ब्रेक दबाओ, ठीक है, उससे गाड़ी आपकी बंद होगी नहीं होगी, ठीक है। बिगिनर के साथ दिक्कत यही आती है, उनकी गाड़ी जो झटका लेके बंद इसलिए होती है कि वो पहले ब्रेक दबा देते हैं, ठीक है। और हाई स्पीड में पहले ब्रेकिंग करो उसके बाद क्लच दबाओ। चलो यहाँ पे अब चढ़ाई शुरू होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं थर्ड गियर लगा दूंगा। यहाँ पे थर्ड गियर लगा दिया, एसी मेरा ऑन है, ठीक है। जैसे गाड़ी का मोमेंटम टूटेगा या किसी कारण से मुझे एक्सीलेटर छोड़ना पड़ेगा, देखो एक्सीलेटर छोड़ना पड़ा पर अभी भी मेरी गाड़ी मोमेंटम है, एक्सीलेटर छोड़ना पड़ा एकदम से सेकंड गियर। और चढ़ाई पे आपको ना एकदम से गियर जो है आप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना भी आना चाहिए, नहीं तो आप सेकंड गियर पे ही चलते रहो। अगर सीखते टाइम ना आप सेकंड गियर का ही यूज़ करो। जैसे सेकंड गियर यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा ना मैं हल्का सा, तो एकदम से फिर से एक्सीलेटर पकड़ूंगा ना तो मेरी गाड़ी एकदम से मोमेंटम आ जाएगी। देखो एक्सीलेटर छोड़ा फिर से एक्सीलेटर पकड़ लिया, देखो मोमेंटम में आ रही है ना गाड़ी, देखो एक्सीलेटर छोड़ा एक्सीलेटर पकड़ लिया। पर ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप एक्सीलेटर छोड़ो, एक्सीलेटर छोड़ने से चढ़ाई में गाड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। अगर ब्रेकिंग करोगे ना तो आपको जो है सेकंड से फिर फर्स्ट में आना पड़ेगा। देखो अगर एक्सीलेटर छोड़ोगे तो आपको जो है सेकंड में ही गाड़ी फिर से पिक हो जाएगी। ये चीज़ को सीखना है आपको कि ब्रेकिंग नहीं करनी है चढ़ाई पे। देखो गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी कारण से यहाँ पे गाड़ी को स्लो करना पड़ता है तो मैं पहले सबसे पहला काम हो गया एक्सीलेटर छोड़ दूंगा। देखो एक्सीलेटर छोड़ दिया, स्लो हो गए, फिर से एक्सीलेटर पकड़ लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेकिंग करूँगा ना तो मुझे सेकंड से फर्स्ट में आना ही पड़ेगा,
क्योंकि मेरे आरपीएम भी डाउन चले जाएंगे। और मेन होता है चढ़ाई पे आरपीएम। यहाँ पे अभी जो है मेरे जो है 1500 आरपीएम है, तो 1500 आरपीएम पे मैं एक्सीलेटर छोड़ के फिर से पकड़ सकता हूँ। देखो सामने से कोई गाड़ी जो है स्लो हो रही है, ब्रेकिंग कर रही है, तो आप या क्रॉस हो रहा कोई इंसान, तो पहले आप जो है पहला काम है एक्सीलेटर छोड़ दो। को बाइक स्लो हो गई, एक्सीलेटर छोड़ दिया, फिर से एक्सीलेटर पकड़ लिया, फिर से एक्सीलेटर छोड़ दिया। और क्लच के ऊपर मेरा पाँव नहीं है। यहाँ पे देखो कितनी ट्रैफिक हो रहा है ना, यहाँ पे स्लो हो गई, बिल्कुल स्लो हो गई ना, तो आप फुल क्लच दबा के फर्स्ट गियर कर लिया। और यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट, स्टेयरिंग को निकालना है। देखो स्टेयरिंग निकल गया, बी पिलर निकल गया, गाड़ी निकल गई। सेकेंड गियर। अब ऐसी जगह पे क्या करना है, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, क्योंकि मार्केट एरिया ना किसी का कोई पता नहीं है कब से, मतलब कोई बंदा जो है अचानक से, बच्चा वगैरह एकदम से जो है आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है, तो आपको जो है क्लच दबा के एकदम से ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, तो बिगिनर हो तो हमेशा मार्केट वाले एरिया में ध्यान रखो कि क्लच के ऊपर जो है पाँव आ जाने चाहिए, दबाना नहीं है, पर क्लच के ऊपर पाँव रखना जरूरी है। और सेकंड गियर लगाओ, जैसे मैं सेकंड गियर लगाया हो ना, अब सेकंड गियर पे ही गाड़ी को चलने दो। देखो चल रही है सेकंड गियर में गाड़ी। चलो यहाँ पे थोड़ा स्पैच क्लियर हुआ, थर्ड गियर लगाया और क्लच से पाँव हटा दिया। जैसे आगे ट्रैफिक रुकेगा, मुझे सबसे पहला काम होगा मेरे क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा। देखो हल्के की ब्रेकिंग करनी पड़ी ना, स्लो हो गया तो क्लच के ऊपर पाँव आ गया और सेकंड गियर आ गया थर्ड से। और ट्रैफिक में जैसे ही ब्रेकिंग करोगे तो गियर को डाउन करना ही पड़ेगा। हेलो क्लच के, जैसे देखो कोई भी सामने से गाड़ी आ रही है, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से खतरा है, तो मेरा क्लच के ऊपर पाँव आ जा रहा है। अब थोड़ा सा मोमेंटम ट्रैफिक हो गया तो क्लच से पाँव हटा दिए मैंने। और सेकंड गियर पे ना गाड़ी बंद नहीं होती है ट्रैफिक में ना, और बिल्कुल ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। आपकी गाड़ी जो है 15 और 7 मतलब 15, 7, 10 की स्पीड पे चल रही है, तब वहाँ पे आपको जो है फर्स्ट गियर का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे सेकंड गियर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे, चलो इस गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं, बाइक वाले को ना ऑन दिया। अब इसके साथ चलना है गाड़ी के, जो किया की गाड़ी चल रही है ना, तो उसको देखो ब्रेकिंग की, फिर ब्रेकिंग छोड़ दी। देखो अब मतलब फ्रंट की जजमेंट लेनी है इस गाड़ी को, तो क्या करना है, जो उसका जो गाड़ी का नंबर प्लेट दिख रही है ना, अगर मेरे ड्राइविंग में उसे वो दिखना बंद हो जाता है ना, वहाँ पे मुझे गाड़ी को रोक लेना है, वो होगी फ्रंट की जजमेंट। थर्ड गियर लगा दिया। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।